आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें समरीन ने बताया है। समरीन जो कि चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। उन्होंने बताया कि एक टाइम पे उनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जिनका नाम था निकिता। बचपन से ही वो एक स्कूल में थी। 4th क्लास में उन्होंने आपस में आमना सामना किया था और समरीन ने निकिता का थोड़ा सा बिहेवियर बताया कि अक्षय भाई, निकिता जो थी वो शुरू से ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाली थी, जबकि समरीन बहुत ज्यादा शाय किस्म की हुआ करती थी। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़ती है 11th-12th क्लास में, तो इनके रिलेशन बनना स्टार्ट होते हैं। तो समरीन के उस टाइम पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं थे, लेकिन निकिता का उस टाइम पे एक बॉयफ्रेंड था जिनका नाम था तनुज। तनुज उनकी बहुत ज्यादा केयर किया करता था, लेकिन धीरे धीरे बोलते हैं ना कि हर रिलेशनशिप में कहीं ना कोई उठक बैठक तो होती रहती है। निकिता और तनुज के बीच में भी कभी न कभी किसी न किसी चीज को लेकर बहस होती थी, जहां पर एक टाइम पर आकर वो एक दूसरे से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने 12वीं में आके ब्रेकअप कर लिया। जब निकिता और तनुज का ब्रेकअप हुआ, उस दौरान निकिता बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगी। धीरे धीरे वो जो थी बार बार उस गहराई की ओर जाती जहां पर उन्हें बहुत चीजें डार्क लगने लगती, मतलब अकेलापन बहुत ज्यादा सताने लगता। निकिता इन चीजों को कभी कभार समरीन के पास लेके जाती और उनसे डिस्कस किया करती, तो समरीन हमेशा यही एडवाइस देती कि आई थिंक तुझे तनुज से बात कर लेनी चाहिए और तुम दोनों को एक ट्रांसपेरेंसी बनानी चाहिए आपस के रिलेशन में, जिसकी वजह से आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जैसे बोलते हैं कि ईगो प्रॉब्लम होती है कि ना तो निकिता ने कभी आगे बढ़ के सॉरी बोला और ना ही तनुज ने कभी निकिता को सॉरी बोला। इसी दौरान क्या हुआ, 12th क्लास में निकिता को एक लड़का मिलता है जिसका नाम है आकिब। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको आकिब का दे देता हूँ। आकिब जो कि उसी स्कूल में थे जहां पर निकिता और समरीन पढ़ाई करते थे, तनुज भी उसी स्कूल में था। आकिब जो था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता था और उनके जो कनेक्शन थे वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे थे। हुआ क्या, धीरे धीरे आकिब जो है वो निकिता के कांटेक्ट में आना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से निकिता को हैंडल कर लेते हैं और इनका रिलेशन बहुत ही परफेक्ट तरीके से चल रहा था। और इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी समरीन। समरीन का मानना था कि आकिब जिस तरीके से रिलेशन को हैंडल कर रहे थे, ये जस्ट एक बहुत बड़ी बर्बादी की शुरुआत होने वाली थी। समरीन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, निकिता शुरू में ना आकिब के ऊपर बहुत हैवी रहती थी, मतलब स्कूल लेके आना, छोड़ के आना, सारी चीजें आकिब बहुत अच्छे से फॉलो किया करता था। और समरीन ने मुझे बताया धीरे धीरे जो समरीन देख रही थी वो ये थी कि आकिब और निकिता का रिलेशन बहुत तगड़ी तरीके से बिल्ड हो गया था। निकिता आकिब को जो भी काम बोलती, आकिब उसे हमेशा पूरा करता। लेकिन आकिब की जो संगति थी और जो उनके अजीब से नशे थे वो हमेशा निकिता को चुभा करते थे। कुछ टाइम तक, जब तक वो 12th पास नहीं हुए थे, तब तक तो आकिब ने निकिता की हर बात मानी, लेकिन आगे जाके जैसे अजीब सा तख्ता पलट हो गया। समरीन ने बताया कि आकिब 12वीं के बाद इस तरीके से बदलते नजर आए। अचानक से उनमें ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया जैसे वो निकिता की परवाह ही नहीं करते। हुआ क्या था, जो निकिता थी वो आकिब के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई थी, क्योंकि निकिता का और कोई रिलेशन अगर रहा था तो वो तनुज था, लेकिन तनुज के साथ अब वो बिल्कुल भी नहीं थी। समरीन से जब भी बात हुआ करती थी निकिता की, तो समरीन हमेशा यही बोलती थी कि अगर आकिब से तेरी नहीं बन रही तो तू तनुज से बात कर ले। लेकिन समरीन ने मुझे बताया कि जो आकिब था वो हमेशा 12वीं पास होने के बाद निकिता के ऊपर हावी रहने लगा। जैसे अगर निकिता कभी भी आगे चल के आकिब को बोलती कि ये काम कर लो और आकिब उस चीज को नहीं करता, तो इनके बीच में हाथापाई हो जाती और आकिब जो था वो निकिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया करता था। सुन के ऐसा लगता है कि क्या स्कूल ऑनगोइंग स्टूडेंट्स ये सब कर सकते हैं, लेकिन समरीन ने मुझे बताया अब ये निकिता के साथ बहुत अक्सर होने लगा था कि वो आकिब को कोई भी चीज बोलती थी और आकिब जो था वो निकिता के ऊपर हाथ छोड़ दिया करता था। तनुज ने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि निकिता काफी टाइम से परेशान रह रही है। ये सब एक ही ग्रुप में थे, इनका रोज मिलना जुलना होता था, कहीं ना कहीं फोन पर बातचीत होती थी। और ये बात है 2016 की, जब ये लोग 12th पास आउट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे जो है तनुज अपनी गलती स्वीकार करना स्टार्ट करते हैं और वो निकिता के पास आना चाह रहे थे, लेकिन जैसे ही निकिता कैसे भी तनुज से बात करने की कोशिश करती तो आकिब बीच में आ जाते और वो निकिता को बहुत बुरी तरीके से हार्म किया करते थे। ये चीजें कभी कम नहीं हुई, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती चली गई और ये चीजें होते होते 2016 से 2019 तक ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ती रही। अब थोड़ा सा निकिता के बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। निकिता हिमाचल से बिलोंग करती थी, उनकी एक बड़ी बहन थी और घर में उनकी मम्मी थी। निकिता और उनकी बहन जो थी वही घर चलाने वाले थे, क्योंकि उनके पापा काफी टाइम पहले छोटी उम्र में ही गुजर गए थे। तो ये दोनों बहनें थी, जब स्कूल पास आउट हो गया तो इन्होंने आगे स्टडीज को कंटिन्यू करा, ओपन लर्निंग को, बट अपने घर को संभालने के लिए ये दोनों बहनें पूरी तरीके से कामकाज किया करती थी। इन्होंने 3 साल के अंदर इतना पैसा जोड़ लिया था कि 2019 में इन्होंने रेंट के घर से अपना खुद का एक फ्लोर ले लिया था।
और समरीन ने मुझे बताया कि अक्षय भाई, मुझे इतना ज्यादा प्राउड फील हुआ निकिता पे कि इतनी छोटी उम्र में उसने अपनी बहन के साथ मिलकर अपने लिए एक छत ढूंढ ली थी। लेकिन चीजें आगे इस तरीके से बद से बदतर होने वाली थी जो बिल्कुल ही समझ के परे थी। फिर समरीन ने बताया कि अक्षय भाई 2019 की बात है, ये डिसीजन लिया करती थी कि अब वो आकिब से मूव करके तनुज के पास वापस जाएंगी। हालांकि तनुज कैसे भी थे, लेकिन उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं हुई थी कि वो कभी लड़कियों के ऊपर हाथ उठाए। ठीक है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ करता था। और जब भी निकिता तनुज से बात करने की कोशिश करती थी तो आकिब उनसे हिसाब लिया करते थे कि तेरा कॉल वेटिंग में जा रहा था, तू कहाँ बिजी थी। और धीरे धीरे ये जो चीजें थी ये वर्स्ट होने लगी। समरीन इस चीज को ऑब्जर्व कर रही थी। हालांकि समरीन और निकिता की जो दोस्ती थी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। समरीन ने बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब ये आपस में फोन पे बात ना करते हो या हमेशा ये कोशिश करते थे कि एक दूसरे से मिले। फाइनली 2020 आ गया और 2020 तक सारी चीजें स्टेबल होना शुरू हो गई। जो समरीन थी वो भी एक कंपनी में काम कर रही थी और जो निकिता थी वो एक सैलून में काम कर रही थी। उनकी ट्रेनिंग चल रही थी और साइड में इनका जो रिलेशन था निकिता का वो भी चलने लग रहा था आकिब के साथ। और आकिब कभी कभार ऐसा होता था कि आकिब जो थे वो दिन में छोड़ने आते थे निकिता को, लेने भी आते थे वापस। लेकिन जो आकिब था उसकी एक सबसे गंदी आदत थी, वो थी ड्रिंक करने की। वो सुबह शाम ड्रिंक किया करता था और जब भी निकिता बाइक पे बैठती थी वो बाइक को बहुत तेजी से स्पीड में निकाला करता था। कितनी बार ऐसा हुआ था जब इनका एक्सीडेंट होते होते बचा था। और बार बार समरीन के पास ये खबर आती थी कि आज भी बाइक डिसबैलेंस हो गई, आज भी कुछ ना कुछ हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और समरीन हमेशा निकिता को समझाती थी कि अब तेरे को आकिब को कैसे न कैसे टैकल करके उसे बोल देना चाहिए कि तू उसके साथ रिलेशन में नहीं रहना चाहती। लेकिन निकिता के पास कोई ऐसी वजह निकल के नहीं आ रही थी, क्योंकि रिलेशन में ऊंच नीच होती थी। लेकिन निकिता को ऐसा लगता था कि ठीक है, अगर हमारे बीच में कुछ ऐसे हाथापाई या नोक झोंक हो रही है, उसके साथ निकिता कंटिन्यू करना चाहती थी। हालांकि मैं अगर उस जगह होता तो शायद मैं निकिता को कभी ये एडवाइस करता ही नहीं, क्योंकि अगर तनुज वहां पे था और तनुज संभाल सकता था तो निकिता को थोड़ा सा देखना चाहिए था कि आप किस तरीके के लड़के के साथ रहना चाहते हो, जो आप पे हाथ उठाएगा या जो आपकी शायद केयर कर सकते हैं। 2020 में धीरे धीरे जैसे इंडिया में कोविड आ रहा था तो चीजें रिस्ट्रिक्शंस के साथ चलना स्टार्ट हो गई। और 19 सितंबर को निकिता का बर्थडे था और इन्होंने फैमिली में आपस में बात कर ली थी और पूरा प्लान बन गया था कि 19 तारीख को इन दोनों को ही ऑफ नहीं मिलने वाला था, 20 तारीख को इनकी छुट्टी थी। तो इन्होंने डिसाइड करा, समरीन ने उनकी निकिता की बहन से और मम्मी से बात करी कि मैं आपके घर आऊंगी और फिर हम निकिता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो जो समरीन थी उन्होंने सबसे पहले डिसाइड करा कि 18 तारीख की रात को, मतलब जब 19 तारीख आएगी, सबसे पहले जो 12 बजेंगे समरीन जो है निकिता को विश करने वाली थी। लेकिन कुछ अजीब सी चीजें देखी गई जो समरीन ने ऑब्जर्व की। हुआ क्या, रात के 12 बजे समरीन ने इस चीज को ऑब्जर्व करा कि 18 तारीख की रात को जब सब निकिता को बर्थडे विश कर रहे थे तो निकिता ने बड़ी ही अजीब तरीके से अपनी जो व्हाट्सएप डीपी थी उसे रिमूव कर दिया और जो स्टेटस वो धीरे धीरे लगा रही थी वो स्टेटस धीरे धीरे रिमूव करने स्टार्ट कर दिए। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि ये चीजें हो क्या रही हैं। 19 तारीख लगी थी, निकिता का बर्थडे स्टार्ट हो गया था, लेकिन समरीन ऑब्जर्व कर रही थी कि वो व्हाट्सएप पे स्टेटस हटा रही हैं और बायो चेंज कर रही है, उन्होंने प्रोफाइल भी हटा ली। तो समरीन ने क्या करा, अचानक से निकिता को फोन मिलाया, बट आई थिंक निकिता तब तक सो चुकी थी। तो समरीन ने भी यही सोचा कि यार मैं सुबह बात करूंगी, अभी बात करना ठीक नहीं रहेगा, शायद वो सो गई है। 19 तारीख की सुबह समरीन निकिता को कॉल करती है और बर्थडे विश करती हैं और उन्हें बहुत सारी बधाइयाँ देती हैं। तो उस टाइम पर जो निकिता थी वो भी अपने सैलून में थी, तो वो यही बोलती कि ठीक है शाम को मिलते हैं और शाम को हम एंजॉय करेंगे। तो हुआ क्या, समरीन ने एक बार निकलने से पहले टाइम कंफर्मेशन के लिए निकिता के पास कॉल किया आफ्टरनून में, जब तक उनका बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका था सैलून में। तो जब निकिता का फोन करा तो निकिता का मूड बहुत ज्यादा फेड अप हो रखा था। समरीन ने निकिता से पूछा कि क्या हुआ, तेरा मूड इतना खराब क्यों है। तो उसे वीडियो कॉल में फटाफट कन्वर्ट करा गया व्हाट्सएप पे, और जब वो कॉल व्हाट्सएप पे कन्वर्ट हुई तो देखा गया कि निकिता का जो फेस है वो वीडियो कॉल पर बहुत ही ज्यादा उतरा हुआ है। तो समरीन जो है निकिता से पूछती है कि क्या हुआ, तेरा मूड क्यों उतरा हुआ है, सब ठीक है। तो निकिता उनके सामने अजीब अजीब सी स्टेटमेंट रखती है, वो बोलती है कि यार सैलून के जो लोग हैं ना बड़े पागल लोग हैं। तो समरीन पूछती है निकिता से क्या हुआ, तो निकिता बताती कि ये मेरे लिए केक लेके आया रेड वेलवेट का और उस पर एक टैगलाइन लिखी हुई थी कि निकिता का हुआ एक्सीडेंट, सर फटने से हुई मौत। और जब निकिता ने ये चीज समरीन को बताई तो समरीन बहुत ज्यादा बौखला गई थी कि ये पागल वागल लोग है क्या, ऐसे कौन फन करता है। तो निकिता ने बोला यार ये सबके बर्थडे पे ना ऐसी टैगलाइन लिखवा के लेके आते हैं, कोई नहीं खाए ठीक है। तो निकलने से पहले समरीन ने निकिता को फोन किया और बोला कि अब कहाँ मिलना है। तो निकिता ने बोला सुन बहन, मेरे घर पे ना कुछ प्रॉब्लम है, तो एक काम करती हूँ मैं ना तुझे कल मिलती हूँ, कल 20 तारीख है ना, हम घूमने जाएंगे।
आज शाम का सेलिब्रेशन कैंसिल करते हैं और हम कल चलेंगे। तो समरीन ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि यार फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मे भी आपस में बहन की कोई बात हुई हो। तो जो समरीन थी वो वापस आ जाती है, लेकिन जब वो वापस आ रही थी तो उनके दिमाग में ना बार बार कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें चल रही थी कि यार की टैगलाइन ऐसे कौन देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ सच हो जाए, कि कहीं इनका जो बॉयफ्रेंड है आकिब वो निकिता को लेने आए बाइक पे और कहीं तेज चलाए, कहीं कुछ झटका हो जाए। तो समरीन फिर दोबारा निकिता को कॉल करती है और बोलती है कि तू ठीक है ना, तेरे दिमाग में सब पॉजिटिव है ना। तो वहां पर निकिता जो है वो एक कंफर्मेशन देती है कि हाँ हाँ ठीक है, टेंशन मत ले, मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। मतलब जो बड़ी दीदी थी निकिता की वो उन्हें लेने आई थी और उन्हीं के साथ जा रही थी। यहाँ से जो समरीन थी वो थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाती कि चलो ठीक है, अब दीदी के साथ जा रही है तो वो पागल का बच्चा नहीं आया जो बाइक पे एक्सीडेंट करने के चांसेस बना सकता था। बट समरीन ने बताया कि जब वो अपनी घर पहुंची, अपनी नानी के घर पे वो गई, तो समरीन ने रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय भाई मुझे ना अंदर से बहुत अजीब वाइब्स आ रही थी कि अचानक से निकिता के इतने सारे प्लान चेंज हो गए, कुछ ना कुछ पक्का गड़बड़ है। और समरीन जो है रोती रोती अपनी नानी जी के पास जाती है कि नानी जी मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे ऊपर कुछ वजन सा आ गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उनकी नानी जी स्पेशली ये पूछती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है जब तू आ रही थी तूने किसी नींबू को पिचका दिया पैर से, तेरे आगे कोई टोटका आ गया। तो वो बोल देती है नहीं, मैं ऑफिस से निकली थी अपने, मैंने कैब करी, कैब ने सीधा मुझे घर के आगे छोड़ा, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो थोड़ा सा निकिता का बताती है कि निकिता ने इस तरीके से करा, ऐसे करा, वैसे करा। तो समरीन को उनकी नानी जी समझाती है ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा सोच रही हो तुम। और उस दिन समरीन ने कुछ भी खाना वाना नहीं खाया था, सिर्फ दूध का एक गिलास बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे पिया था। और उसके बाद वो रात को 11:30-12 बजे देखने लगी कि अभी तक जो है निकिता ने कितने स्टेटस अपडेट किए हैं बर्थडे विशेष के। तो वो देखती है कि एक भी स्टेटस नहीं था, डीपी रिमूव हो रखी थी और जो बायो था वहां लिखा हुआ था ओनली रेस्ट इन पीस। समरीन और भी ज्यादा नेगेटिव हो गई और उन्होंने क्या करा, अपना फोन जो है स्विच ऑफ करा और साइड में रख दिया कि सुबह जब मैं उठूंगी तो सीधा मैं निकिता से बात करूंगी, देखेंगे क्या होगा। 6:30-7 बजे जब उनकी आंख खुलती है तो समरीन ने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने धक्का देके उन्हें उठाया है। तो वो उठती है, अचानक से देखती है आज तो छुट्टी है और उन्हें अफसोस होता है कि यार मैंने फ़ोन एकदम से साइलेंट पे रखा, स्विच ऑफ कर दिया, तो देखा स्विच ऑफ है। वो ऑन करती हैं और वो देखती है कि उनके फ़ोन पे मैसेजेस आने स्टार्ट होते हैं कि दुनिया भर की मिस कॉल्स आ रखी हैं। आकिब की भी आ रखी थी, तनुज की भी आ रखी थी, जो निकिता थी उनकी बहन की मिस कॉल आ रखी थी और बहुत सारे फ्रेंड्स की मिस कॉल आ रखी थी। तो उन्होंने जब अपना फ़ोन ऑन करा, सबसे पहले व्हाट्सएप ऑन करा, तो देखा आकिब ने एक मैसेज लिखा हुआ है कि समरीन जितने भी आपने विशेष डाल रखे अपने स्टेटस पे, आप प्लीज़ उन्हें रिमूव कर दो क्योंकि अब निकिता हमारे बीच नहीं रही है। समरीन ने ये चीज़ देखी और उनके दिमाग में आज से 1-2 साल पहले वाला मजाक आ गया कि आकिब की बार बार प्रैंक करने की आदत थी। उन्होंने पहले भी निकिता का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और उन्होंने लिख दिया था कि निकिता कोमा में चली गई है। तो जब समरीन ने निकिता के घर पे फ़ोन किया था तो उन्हें पता चला कि ये सब प्रैंक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अचानक से समरीन को लगता है आकिब फिर दोबारा प्रैंक कर रहे हैं और वो कॉल करती हैं तो आकिब वहां से कॉल पिक नहीं करते, ऑब्वियसली शायद वो सो रहे थे। तो समरीन क्या करती है, निकिता के फ़ोन पर कॉल लगाती है और उस टाइम पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो अपने दिमाग में ठान लेती है यार सो रही होगी वो, क्या पता रात को इनका सेलिब्रेशन हुआ हो, फैमिली में कोई बात हुई है, सुबह देखते हैं 10-11 बजे जब घूमने जाएंगे। तो समरीन ने बताया कि अक्षय भाई मैं 5-10 मिनट मुश्किल से करवट लेके लेटी होंगी, मुझे ऐसा लगा नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम है। आधे घंटे बाद उनके दिमाग में आता है यार निकिता की एक फ्रेंड थी जो उसके घर के सामने रहती थी, एक बार उससे पूछती हूँ क्या सब ठीक है नहीं है। तो समरीन फ़ोन उठाती है और उनकी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है यार ये जो आकिब बना है ऐसा ऐसा मजाक कर रहा है मेरे साथ, बताना क्या सब ठीक है। उधर से वो जो निकिता की फ्रेंड थी वो सीधा रोना शुरू कर देती है और बोलती है कि समरीन आकिब सच बोल रहा है, निकिता है वो अब हमारे बीच में नहीं रही है। और वो रोने लग जाती है बुरी तरीके से। तो समरीन जब तक इन सब चीज़ों को हैंडल करती, फ़ोन काट के वो अपने होश में आती, तब तक उनके पास तनुज का कॉल आता है जो कि निकिता के एक्स बॉयफ्रेंड थे। और वो कॉल पे सिर्फ एक बात बोलते हैं कि हमें निकिता के पास जाना है, फटाफट से घर के बाहर आ जाओ। तो वो फटाफट से बिना कुछ सोचे समझे जो समरीन थी तैयार होती है, जैसा भी हाथ में उनके टॉप जीन्स लगी और वो बैठती है तनुज के पास। उन्होंने बताया समरीन ने तनुज बाइक पे आए थे और तनुज की शक्ल देख के लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो गया है। तो समरीन बाइक पे बैठती है और फटाफट से फ़ोन मिलाती निकिता की सिस्टर को। निकिता की सिस्टर फ़ोन उठा के बोलती है, जो कि हॉस्पिटल में थी, कि बेटा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और जो अपनी निकिता है वो पहले सीरियस थी, अब तो बिल्कुल ठीक है, तू हॉस्पिटल आ जा। तो यहाँ पर आके जो समरीन थी वो थोड़ी सी काम डाउन होती है और जब वो हॉस्पिटल पहुँचती हैं तो वो देखती है कि वहाँ पर आकिब, तनुज जो उनके साथ आए थे और सारे जितने भी दोस्त वगैरह थे वो सब वहीं खड़े थे।
जो सबसे चुभने वाली बात थी वो ये थी कि जो आकिब वहां पे खड़े थे वो अपने कजन्स के साथ मिलके हंसी मजाक कर रहे थे, जैसे सही में कुछ नहीं हुआ है। तो समरीन के दिमाग में यही चल रहा था कि ठीक है देखा जाएगा जो भी है, अगर निकिता की सिस्टर ने बोला है सब कुछ ठीक है तो क्या ही हुआ होगा। वो धीरे धीरे जब अंदर जाती है तो अचानक से निकिता की सिस्टर और मम्मी सीधा रूम से बाहर आती है और समरीन को गले लगा लेती हैं और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि अब निकिता हमारे बीच में नहीं रही। और उनकी मम्मी बुरी तरीके से रोने लगती है कि मेरी बेटी ने कुछ खाया भी नहीं था, मेरी बेटी की मेरे को शादी भी करानी थी, कितने अरमान देखे थे, वो तो खुल के जीना चाहती थी। समरीन ने अपने कानों से ये चीज़ सुनी और वो बेहोश हो गई। जब समरीन को होश आया तो वो एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी जहाँ पर सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी थी। उन्हें बस इतना पता था कि बॉडी आ गई है, बाहर ले जाया जा रहा है अंतिम क्रिया के लिए। तो अलाउड नहीं होता कि किसी लड़की को शमशान में जाना, लेकिन समरीन जिद करके शमशान के अंदर गई थी। तो समरीन जो थी ये चीज़ देखकर कि सामने निकिता लेटी हुई है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और वो टूट के पड़ती है निकिता के ऊपर कि तू ऐसे कैसे जा सकती है। सारे दोस्त जो है दूर करते हैं, समरीन को संभालते हैं क्योंकि कोविड का टाइम था, चीज़ें बहुत अलग लेवल पे चल रही थी। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ मैं जो जोड़ना चाहता हूँ, जो मैं गलती से आपको बताना भूल गया। 2017 में एक इंसिडेंट हुआ था। समरीन जब अपने घर पे कुछ बना रही थी तो वहां पर निकिता उनसे मिलने आई थी और समरीन राइटी थी। जब वो अपने घर में प्याज सब्जी वगैरह काट रही थी तो अचानक से समरीन के हाथ में कट लग जाता है जिसमें से ब्लड आने लग जाता है। तो निकिता बोलती है चल पागल तू अपना हाथ ठीक कर, मैं काट लेती हूँ। निकिता लेफ्ट हैंडेड थी और जब निकिता सब्जी काटने लगी तो उनके भी हाथ में एकदम से कट लगा जो दोनों के सेम लगा था। तो इन्होंने क्या करा, हाथ कटने पर एकदम से उंगलियां लगाई, दोनों ब्लड एक्सचेंज करा और इस चीज का कमिटमेंट दिया कि हम तो दोनों बहनें हैं, हम दोनों एक साथ रहेंगे हमेशा, जैसे इन्होंने किसी चीज का प्रॉमिस किया था। और इसी तरीके से जब समरीन निकिता के ऊपर टूटी तो वहां पर सब देख के हैरान हो गए कि समरीन को अब कैसे संभाला जाएगा। हालांकि समरीन को संभाला गया। तो जब समरीन ने एक्चुअली में निकिता की बहन से पता करने की कोशिश की कि निकिता के साथ हुआ क्या था, तो उनकी बहन ने बताया कि रात को आकिब आया था, बहुत लड़ रहा था, उसने बहुत ड्रिंक कर रखी थी और वो बार बार निकिता को फोर्स कर रहा था कि मेरे साथ चल, मैं तुझे घुमाने लेने आया हूँ, हम चलेंगे, हम बाहर घूम के आएंगे। निकिता के फैमिली मेंबर्स ने बहुत मना करा लेकिन निकिता कैसे भी करके एग्री हो गई। और जब वो बाइक पे जा रही थी तो आकिब बहुत तेज बाइक चला रहा था और अचानक से उनका, जहाँ पर वो रोड पे जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हुआ जहाँ पर निकिता गिरी और लगे हाथ उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कर दिया। समरीन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज्यादा, क्योंकि आकिब सामने खड़ा होकर अपने कजन्स के साथ मस्ती मजाक कर रहा था और समरीन के दिल में जैसे आग से लग रही थी कि इस इंसान को अगर मैं आज पीटना शुरू करूं तो शायद अगले 6 महीने तक मैं पीटना बंद ना करूं इस इंसान को। क्योंकि इस चीज के बाद भी आकिब को